तुला राशि सावधान, आपके प्यार में तड़प रही है इस नाम की औरत। आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। बिना मांगे आपको सब कुछ दे देगी ये औरत। फिर चाहे धन हो, दौलत हो, अपनी ज़मीन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, अपना सब कुछ हो, अपनी ज़िंदगी ये आप पर न्यौछावर कर देगी। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हो, सब कुछ ये आपको दे देगी, क्योंकि ये औरत पिछले कई सालों से आपके प्यार में दिन रात तड़प रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये औरत आपके लिए कुबेर का खजाना साबित होगी। अगर आपको ये औरत मिल गई तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपको मिल गई, क्योंकि दोस्तों ये औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। और आने वाले इन 3 दिनों में ये औरत आपके आसपास मंडरा रही है। इस औरत को पहचानने में भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना अगर ये आपकी ज़िंदगी से चली गई तो वापस लौट कर दोबारा नहीं आएगी। इसलिए आज इस वीडियो में इस औरत का नाम भी मैं बताऊंगा, साथ ही इसकी पहचान आप कैसे करेंगे ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। राहु, मैं आपको बताऊं कि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा आपका ये बदल देंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी खुशियाँ अब आपकी झोली में आकर के गिरेंगी और उनमें ही ये औरत भी शामिल है। अब आपकी किस्मत सूर्य से भी अधिक तेज चमकने वाली है। एक तरफ राहु आपके ऊपर मेहरबान है, दूसरी तरफ ये औरत आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप साबित होगी। आपके आने वाले इन 3 दिनों में यूँ समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, मेरा कहा कभी भी गलत नहीं होता है, आप जानते हैं दोस्तों। और आने वाले इन 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी कीमती चीज़ हाथ लगने वाली है। एक ऐसी कीमती चीज़ हाथ लगेगी जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब आपको रोक सकती हो, क्योंकि अब आपके पास ये औरत होगी जो आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपनी फूटी किस्मत से बहुत परेशान थे। आप अपनी रूखी सूखी ज़िंदगी से बहुत ऊब चुके थे। आपकी ज़िंदगी में नयापन नहीं आ रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी वापस से शानदार तरीके से पटरी पर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक मैं बताऊं, शक्ति का साया आपके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, वो शक्ति इस महिला के अंदर ही समाहित है। ये महिला कोई आम महिला नहीं है बल्कि एक देवी का स्वरूप है। दोस्तों जी हाँ, ये एक देवी का स्वरूप ही है ये महिला। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये महिला कौन है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, बस शुरू से लेकर के आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, तब जाकर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन एक छोटी सी विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको एक बार माता जी का जयकारा जरूर लगाना चाहिए, जिससे माता जी का आशीर्वाद आपको मिल सके। एक बार सच्चे मन से लिखिए जय माता दी, जय माता दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा आप देखें, जिससे आपको सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। इस वीडियो में उस औरत का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, उस औरत के बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, आपके घर में कब आती है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। देखिए, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। वो चीज़ ये औरत देने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आप दोस्तों अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार के लिए बहुत तड़पे हैं। दोस्तों, आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है। हमेशा हर किसी ने आपको धोखा ही दिया है। हर किसी ने आपको धोखा दिया, हर किसी ने आपको दोस्तों पीठ पीछे छल किया है। जिसके प्यार में आप पड़े थे वो हमेशा, जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे वो हमेशा आपको धोखा देती थी। वो व्यक्ति भी आपको धोखा दे देता था जिस पर आप भरोसा करते थे। अब आप अपनी ज़िंदगी में डरने लगे थे आजकल कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देगा, आपके जीवन में खुशियों की बहार ला देगा। चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन ये औरत आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। फिर चाहे आप दोस्तों सही हो या गलत हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत पर भी चलोगे तो भी ये औरत आपका हाथ पकड़कर, आपका हाथ थाम करके आपके साथ उसी रास्ते पर जाएगी और आपको सही रास्ते पर भी ले आएगी। अगर आप सही करोगे तो ये औरत आपकी बहुत अच्छे से सेवा भी करेगी और आपको साथ लेकर के चलेगी, आपका साथ देगी। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों कुछ कड़वे सच जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बुरे वक्त में कोई भाई भी साथ नहीं देता है, बुरे वक्त में कोई सगा भी साथ नहीं देता है। और हाँ, जिसे आप खास समझोगे वही आपको दुख देगा। जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा वही आपको दुख दे करके चला जाएगा, और जिसे आप
बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे वो आपको कुछ नहीं समझेगा। और हाँ दोस्तों, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोग आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्त्रियां विवाह करने से इनकार कर देंगी इस कलयुग में। और हाँ दोस्तों, ईमानदारी से पेट नहीं भरता है। एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। एक बात ध्यान रखना कि अक्सर लोग कहते हैं कि ईमानदारी की रोटी खाइए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आजकल ईमानदारी से कहाँ किसी का पेट भर रहा है दोस्तों। ईमानदारी से तो नमक भी नहीं मिलता है आजकल। इसीलिए आज एक व्यक्ति गरीब रह जाता है और गरीब में रहने के बाद वो व्यक्ति छलकपट करना पड़ता है उसको। और जब वो गरीब व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे दोषी माना जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई अमीर छलकपट करके करोड़ों रुपए हेरफेर करता है तो भी उसके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन एक गरीब की हेरफेर पकड़ ली जाती है। वो रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अगर थोड़ा बहुत हेरफेर कर लेता है तो उसको चोर समझ करके मारा पीटा भी जाता है और उसको बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़ता है। तो बस यही फ़र्क है दोस्तों। आपको एक छोटी सी विनती मैं करूँगा, उस औरत का नाम भी मैं आपको बताऊँगा, सारी जानकारी दूँगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव महाराज अगले 24 घंटों में शनिदेव महाराज की कृपा से आप सभी के ऊपर एक बहुत अच्छी खुशखबरी बन रही है। इसीलिए अभी के अभी जाइए और जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताऊं कि अखबार सुबह मिलता है, शाम को वही अखबार 10 रुपए की रद्दी में बिक जाता है। दोस्तों समय की ही कीमत होती है। दोस्तों कीमत जो होती है वो वक्त की होती है। इसीलिए वक्त की अगर कदर करोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे और कामयाबी खुद चल करके तुम्हारे पास आएगी। इसीलिए हमेशा वक्त की कीमत करना और उसको समझना दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ आज यूं ही मिल रही है वो चीज़ आगे चल करके करोड़ों की भी हो सकती है। लेकिन जो आज करोड़ों की है आपके पास और अगर आपने उसकी कदर नहीं की तो आगे जा करके उसका भाव कौड़ियों जैसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि आपके जीवन में हर चीज़ समय से बहुत देर से आपको मिलती है। जो चीज़ पहले ही मिल जानी चाहिए वो हमेशा आपको लेट मिली है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? कि आपने इसके बारे में कभी सोचा है और जानने की कोशिश की है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके ही कुछ गलत कार्य होते थे पहले, जिसके चलते आप हमेशा सबके पीछे रह जाते थे। हर खुशी पाने में आपका पड़ोसी आपके आगे निकल जाता था, लेकिन आपके एक ढंग के दोपहिया गाड़ी भी आप नहीं ले पाते थे, क्योंकि दोस्तों आपका जो नसीब है वो आपका साथ नहीं दे रहा था। मैं आपको बताऊं कि आपका भाई हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपसे आगे निकल चुका है लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही है, आपका नसीब नहीं जाग पा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति का तो नसीब जाग रहा है, उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा भी हो रही है। अब बात यह है कि मेहनत तो आप भी कर रहे थे और मेहनत तो वो व्यक्ति भी कर रहा था। आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन उसे सब कुछ मिल रहा था, आपको कुछ नहीं मिल रहा था। हकदार तो आप भी उतने ही थे और उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन आपको क्यों कुछ नहीं मिल पा रहा था? आपके मन में भी यही ख्याल आता होगा, यही प्रश्न आता होगा अक्सर। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। जब ये चीज़ें सुधर जाएंगी तो खुद ब खुद आप पूरी ज़िंदगी में आगे निकल जाएंगे और आप सफल होने लगेंगे। दोस्तों एक चीज़ होती है, हर इंसान का लक मतलब उसका भाग्य। दोस्तों हर इंसान लकी इतना नहीं होता है, किसी किसी का लक बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी का लक सिर्फ उसकी जीवन साथी के आने के बाद खुलता है। जब उसका जीवन साथी आता है तभी उसका लक खुलता है, उसका भाग्योदय होता है, उसका भाग्य चमकता है। जब उसका जीवन साथी पास होता है तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने खूब धन दौलत कमाया, हर आदमी ने उसका सम्मान किया, उसने राजाओं जैसी ज़िंदगी जी। और किसी किसी के साथ इसके उल्टा होता है, किसी किसी के साथ जब शादी होती है तो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये लक बदलता है शादी के बाद। मैं आपको बताऊं कि किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ और जैसे ही नवजात बच्चा घर में हुआ, उस बच्चे के होने के बाद से उसकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो गई। और हाँ, कभी कभी हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं और उस व्यक्ति से दोस्ती करने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा बदलाव आ जाता है। धन दौलत हम बहुत ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, हमारा नसीब जाग जाता है। तो अक्सर दोस्तों ये लक हमारे पास नहीं होता है, तो आपको अपना लक तलाशना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपना लक तलाशना ही पड़ेगा।
कि आपके लिए कौन लकी है। देखिए, अच्छे लोगों की तलाश करें, अच्छे लोगों की तलाश करेंगे तो आपको ज़िंदगी भी अच्छी लगेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छे लोगों में रहिए। देखिए, जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, अगर आप उस व्यक्ति के पास रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी उसके जैसे होने लगेगी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गरीब के पास मत जाओ, दुखी लोगों के पास मत जाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा उनके साथ समय नहीं बिताना है, क्योंकि उनके पास का जो वातावरण होता है वो नकारात्मक होता है, और उनका जो नकारात्मक वातावरण है वो आपको भी परेशान करेगा, वो आपके ऊपर भी हावी होने लगेगा, फिर आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही होने लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छे जीवन, जो सक्सेसफुल जीवन जी रहा है, ऐसे इंसान के पास जाओगे, मान लीजिए एक इंसान है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहार है, सब कुछ अच्छा खासा है, और अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो वक्त की बात करेंगे, तो आप ये समझ लो कि पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आएगी और आपकी ज़िंदगी में भी आप देखेंगे कि खुशियाँ आने लगेंगी। अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता है और अगर आप उसके साथ रहोगे तो ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में भी दुख आएगा, आप भी दुखी रहने लगोगे। लेकिन वही एक व्यक्ति जो खुशमिजाज है, हमेशा हंसता रहता है, एक दूसरे को हंसाता रहता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास रहेंगे तो खुश रहेंगे, आपका मन भी फ्रेश रहेगा, आपकी ज़िंदगी में भी खुशी आने लगेगी। तो दोस्तों, एक और ऐसा होता है कि ये सब पूरी तरह से मैं बताऊं कि ये मैटर करता है आपके लक पर और खुशी पर। आप जिसके साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे, और ये असलियत है, भगवान भी यही करते हैं और कहते हैं। दोस्तों, अपनी संगति को सुधारिए, ये संगति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छे लोगों में रहना चालू कीजिए ताकि भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करें। वरना अगर ऐसे लोगों के साथ जो भी जीवन में पूरी तरह से फेल हुए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है या जिनको कभी भी सफलता नहीं मिली है, उनके साथ रहेंगे तो आप भी परेशान ही होने लगेंगे, जीवन में आपके साथ भी वैसा होने लगेगा। लेकिन बात मैं आपको बताऊं उस औरत की, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, औरतों के विषय में केवल एक बात मैं आपको बताना, स्पष्ट रूप से बताना समझता हूं। अगर आसपास एक ऐसी औरत है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये पूरी तरह से सत्य है। अगर उस औरत के बाल बहुत लंबे हैं, वो आपके लिए बहुत लकी होगी। जो मैं बता रहा हूँ ये पहचान आप समझ लो, इससे सीख लो, उस औरत को पहचाना, वो समझ लो आपके लिए पूरी लक्ष्मी का रूप होगी। जी हाँ, जिसके सर के बाल बहुत लंबे हैं, जिसके सर के बाल लंबे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, मतलब वैसे भी हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, चमकदार हैं, और उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमेशा। दोस्तों, उसका शुक्र बहुत मजबूत रहता है। जिस महिला के बाल बहुत लंबे होते हैं उस महिला का शुक्र मजबूत होता है, और वो जहाँ रहती है वहाँ खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ खुशियाँ बिखेर देगी, धन दौलत भी वहाँ पर खूब बरसेगा। तो अगर आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में या कोई महिला आपके आसपास है, कोई लड़की आपके आसपास है जिसके सर के बाल बहुत घने और लंबे हैं, तो आपको उस महिला का साथ अपना लेना चाहिए। उस महिला से आपको अक्सर बात करनी चाहिए, उस महिला का साथी बनना चाहिए। उस महिला को आप अपने घर पे बुलाइए। आप चाहें तो उस महिला को माँ बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं, अपनी बीवी बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। जो भी रिश्ता आपके लिए सही रहे वो रिश्ता आप बनाएं, लेकिन उससे कोई ना कोई आप रिश्ता ज़रूर रखें, उससे हलो हाय ज़रूर करते रहें। कोई भी आप रिश्ता बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप रिश्ता ज़रूर बनाएं। गलत तरीके से कुछ नहीं करना है। बस आपको, अगर आपकी उससे शादी हो सकती है तो बहुत अच्छा, और अगर वैसे वो शादीशुदा है या आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको हमेशा उससे कोई ना कोई रिश्ता, चाहे वो आप उसको माँ माने, चाहे उसको आप बहन माने, चाहे काकी, दादी, नानी, जो भी आपको मानना है वो माने, चाहे दोस्त माने, लेकिन ज़रूर माने। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप उस औरत के साथ केवल गलत संबंध बनाएं, उस औरत के साथ आप प्रेम का ही संबंध बनाएं। आप चाहें तो उस औरत के साथ एक बहन का रिश्ता बना सकते हैं, आप उस बड़ी बहन को छोटी बहन या जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं, अपनी बेटी कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े हैं तो आप उसको अपनी बेटी बना लें, अगर आप कम उम्र के हैं, वो भी आपकी उम्र की है, तो आप बहन बना सकते हैं। लेकिन गलत तरीके से कुछ नहीं बनाना है, उसकी आपको मर्जी से ही उसके साथ रिश्ता रखना है और उसके साथ साथी उसका बनना है। आपकी वो लक्ष्मी साबित होगी। आप ये समझ लो कि जब से उससे आपका रिश्ता बनेगा आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ आ जाएंगी। दोस्तों, गलत नज़र से कभी नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर आपके ऊपर कोई
बड़े बालों वाली महिला है आपके आसपास तो उसको आप अपनी बहन बनाएं, या फिर आप कुंवारे हैं तो अपनी ज़िंदगी में उसको जीवन साथी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, जो औरत हमेशा हंसती रहती है, जी हाँ, जो औरत हमेशा हंसती रहती है, मतलब ये है कि अक्सर अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान उसके रहती है, वो हंसी खुशी बिखेरती रहती है अपने लिए, दूसरों के लिए, वो कभी भी अपने मन में कोई वैमनस्य नहीं रखती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, अपने परिवार से हमेशा अच्छे से बोलती है, मुस्कुरा कर बोलती है, बहुत अच्छे लहजे से बोलती है, खुश मिजाज लड़की होती है, औरत होती है, तो उसका हमेशा राहु मजबूत रहता है, उसका चंद्रमा हमेशा मजबूत रहता है दोस्तों। और वो औरत जहाँ जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ बिखेर देती है, उसकी हंसी जो भी देखेगा वो खुश हो जाएगा दोस्तों। और उस औरत के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होता है। वो औरत चंचल होती है और उस औरत के जहाँ जहाँ पर कदम पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पर उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ वहाँ पर धन बरसता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी चंचल होती हैं दोस्तों, ये निश्चित है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है और ऐसी लड़की है जो हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, बातें करती है, जिसका और हमेशा आपका सकारात्मक माहौल बनता है उसके आने से, तो उस औरत से दोस्ती आप कर लीजिए। उससे चाहे अपनी बहन बनाइए, चाहे माता बनाइए, चाहे बीवी बनाइए, चाहे कोई भी रिश्ता रखिए, दोस्त बनाइए, लेकिन उससे दूर मत रहिए। कोई ना कोई उससे रिश्ता आप जरूर मिलाइए, उससे मिलिए, उससे बातचीत कीजिए। अगर नज़दीक है तो उसको अपने घर पे बुलाइए, उसे खाना खिलाइए, उसकी आवभगत कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। और आप चाहें तो आप उसको अपनी प्रेमिका भी बना सकते हैं, अगर आपके लिए सूटेबल है तो। जब जब वो आपके पास रहेगी तब तब ये समझ लो ज़िंदगी में आपके धन दौलत आएगी, खुशियाँ आएंगी। जो भी आपकी बदकिस्मती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, आपकी किस्मत जो है वो चमकने लगेगी दोस्तों। आपकी किस्मत के जो सालों से बंद पड़े ताले हैं वो सारे के सारे ताले खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में दो बुरी चीज़ भी आपको बताऊँगा। आपको किस महिला से दूर रहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस महिला से दूरी बनानी है, क्योंकि कुछ महिलाएं दोस्तों बहुत ही खराब होती हैं। जी हाँ, जो अपने अंदर चीज़ें समाहित करके रखती हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे लिए बहुत खराब साबित हो सकती हैं, हमारे धर्म के लिए, हमारे सुख के लिए बहुत खराब होती हैं। तो अगर ऐसी महिला आपके आसपास है तो उससे दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अभी बात हो रही है हमें किससे दोस्ती बनानी है, किससे नज़दीकियाँ बढ़ानी है, तो ध्यान से सुने। अगली चीज़ है दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसका सर, जी हाँ, जिसका सर जो माथा होता है ये चौड़ा होता है, यानी कि जो सर के बाल हैं वो थोड़ा सा पीछे होते हैं, ऊंचे से होते हैं, और ये माथा, ये ललाट, ये बहुत चौड़ा होता है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली महिला होती है। वो महिला जहाँ जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ बिखर जाती हैं, धन दौलत उसके पीछे पीछे जाती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसका मस्तक बहुत चौड़ा है तो आप तुरंत उस महिला से वो अपने घर पे बुलाइए, खाने पीने का इंतजाम कीजिए दोस्तों, उसको खुश कीजिए, उसका आवभगत कीजिए। जी हाँ, आपको उसको खुश रखना है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी चौड़े माथे वाली महिला है तो आप उस महिला से दोस्ती कर लीजिए, या तो उसको बहन बना लीजिए, माता बना लीजिए, कोई भी रिश्ते में कुछ भी आप बना लीजिए। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन उसको खुश रखिए, उसके साथ रिश्ता बना करके रखिए। जी हाँ, अगर आपकी वजह से वो महिला खुश हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में धन दौलत की बहार आ जाएगी। उस महिला को आप अपने घर बुला लीजिए, आप अच्छा खाना बना के उसको खिलाइए। यकीन मानिए, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होंगी कि आपके घर में धन दौलत के भंडार भर जाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो, मैं आपको बताऊं कि राखी बंधवाकर बहन बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप भी राखी बंधवाकर बहन भी बना सकते हैं, वो रिश्ता बहुत पवित्र होगा और आपकी तलाश भी खत्म होगी। अब ऐसा है कि बहुत से लोग सिंगल होते हैं, वो अपने लिए जीवन साथी की भी तलाश कर रहे हैं। तो जब आप जीवन साथी की तलाश करें तो जो ये गुण हमने बताए हैं वो गुण आप उस लड़की में ज़रूर देखें। अगर ये गुण आपको मिल जाते हैं तो आप निसंकोच उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं, आप जीवन भर खुश रहेंगे। तो आप ऐसी महिला को अपना जीवन साथी भी बना सकते हैं। अगर बना लिया जीवन साथी तो आपके लिए भाग्य खुल जाएंगे आपके, यकीन मानिए। आप दोस्तों इस धरती के सबसे भाग्यशाली पुरुष बन जाएंगे। खुशियाँ हमेशा आपके साथ रहेंगी, धन दौलत की भरमार रहेगी, क्योंकि वो महिला महिला नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है दोस्तों। तो ऐसी महिलाओं से जितनी नज़दीकियाँ हो सकें उतनी नज़दीकियाँ आपको बनानी चाहिए। कोई गलत कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, जितना हो सके मर्यादाओं में रहकर आपको सारे जो उपाय करने हैं वो करने हैं।
मर्यादाओं में रहेंगे तो माता लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न रहेंगी। अगर मर्यादाओं से बाहर गए तो दोस्तों गलत चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, आपकी किस्मत और ख़राब होती चली जाएगी। लेकिन अब फिलहाल मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उन औरतों के बारे में बताता हूँ जिनसे आपको हमेशा दूरी बना करके रखनी है। जी हाँ, वो औरतें आपके लिए अशुभ होती हैं। उनके कदम अगर आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, धन दौलत इधर से उधर बिखरना शुरू हो जाएगा, कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, वो आपके घर में बर्बादी ले आएगी। देखिए उन औरतों की क्या निशानियां हैं, उनको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जितना अच्छाई जानना जरूरी है उतना बुराई वाली चीज़ भी जानना जरूरी है। मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। ऐसी महिला जो शादीशुदा होने के बाद किसी भी गैर मर्द से संबंध बनाती है और किसी गैर मर्द से हंस हंस के बात करती है और गैर मर्द से दोस्तों रिश्ता बनाती है, ऐसी महिला साक्षात चांडाल का रूप होती है। दोस्तों ऐसी महिलाओं से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखिए। दूसरी है वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं। ऐसे कई सारे ऐसे पुरुष हैं जो वेश्याओं के पास जाते हैं अपना सुख पाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है उसका हमेशा नसीब खराब रहता है, फूट जाता है उसका नसीब, उसकी ज़िंदगी में हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क के समान हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शुक्र खराब होता है, आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए आपका घर छोड़ करके बाहर चली जाती है। और ऐसी महिला जो हमेशा आपके जीवन में वो लड़ाई करती है, हमेशा झगड़ा करती है, रूठ करके बैठ जाती है, मानती नहीं है जल्दी, ऐसी महिलाओं से भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी घर को नर्क बना देती है, खुशहाली घर में नहीं रहने देती है। तो ऐसी महिलाओं को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ जो है, जो महिलाएं पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करती हैं, जो महिलाएं घर को हमेशा गंदा रखती हैं, ऐसी महिलाओं से भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आप लोग एक बार सच्चे मन से बोलिए हमारे साथ, जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।